नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर हम भारत की पुरानी परंपरा की बात करें तो दर्शन शास्त्र यहां केवल सोचने विचारने का तरीका नहीं रहा, बल्कि ये सीधे सीधे जिंदगी जीने का तरीका रहा है। जब हम मीमांसा दर्शन की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि ये कोई कल्पना या भावुकता पर आधारित सोच नहीं है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है जो कहता है कि अगर तुम ये करोगे तो उसका ये फल मिलेगा। यानी पूरी तरह नियमों और विधियों पर आधारित दर्शन है। अब मीमांसा शब्द का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब होता है किसी चीज की गहराई से जांच पड़ताल करना, उसकी समीक्षा करना। जैसे कोई चीज सामने रखी है और तुम बस देखकर मान नहीं लेते, बल्कि उसे उलट पलट कर समझते हो कि इसका असली मतलब क्या है। उसी तरह वेदों में जो बातें लिखी हैं, मंत्र, यज्ञ, अनुष्ठान, उन्हें बस पढ़ना काफी नहीं, बल्कि उन्हें ठीक से समझना, उनके पीछे का मकसद समझना, यही मीमांसा दर्शन का काम है। अब तुम सोचो कि हजारों साल पहले के लोग जो वेदों को पढ़ते थे, वो ये कैसे मान लेते थे कि इनमें जो लिखा है वही आखिरी सच है। उस वक्त लोग सवाल भी उठाते थे कि क्या मंत्र बोल देने से सच में बारिश होगी? क्या यज्ञ कर देने से कोई बीमार ठीक हो जाएगा? क्या पूजा करने से स्वर्ग मिलेगा? इन सवालों का जवाब देने के लिए मीमांसा दर्शन खड़ा हुआ। मीमांसा कहती है जे वेदों में जो भी लिखा है वो अपौरुषेय है, मतलब किसी इंसान ने उसे नहीं लिखा, न अर्षियों ने, न किसी राजा ने, न किसी कवि ने। वेद खुद भगवान की वाणी है, और जब कोई चीज अपौरुषेय होती है तो उस पर शक नहीं किया जाता। इसलिए वेदों में जो भी विधि बताई गई है, जैसे किस यज्ञ में कौन सा मंत्र पढ़ना है, किस दिशा में बैठना है, अग्नि में क्या आहुति देनी है, ये सब बिल्कुल नियम की तरह मान्य है। अब एक बात सोचो, मान लो किसी के घर में हवन हो रहा है। पंडित जी कह रहे हैं अब इस मंत्र के साथ घी डालिए, और तुम पूछते हो क्यों? तो जवाब मिलेगा वेद में ऐसा ही कहा गया है। अब तुम कहोगे वो क्यों कहा गया है? तो मीमांसा दर्शन कहेगा तुम्हारा काम है करना, जानना जरूरी नहीं है। जब तुम बीज बोते हो तो क्या रोज जाकर देखते हो कि बीज में अंकुर निकला या नहीं? नहीं ना। लेकिन कुछ दिन बाद पेड़ उगता है। उसी तरह जब तुम विधिपूर्वक कर्म करते हो तो फल पक्का मिलेगा, चाहे आज मिले, साल बाद मिले या अगले जन्म में। इस दर्शन को महर्षि जैमिनि ने सूत्रबद्ध किया। जैमिनि कोई भावुक भक्त नहीं थे, न ही वो ईश्वर के गुणगान करने वाले साधु थे। वो एक सटीक विचारक थे। उन्होंने सोचा कि अगर वेद हमारे लिए नियम तय कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि उन नियमों की भाषा कैसी है, उनकी शैली कैसी है, और हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम जीवन में सुख और मोक्ष दोनों पा सकें। तो जैमिनि ने मीमांसा सूत्र लिखे। ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिनमें बहुत गहरे विचार छुपे होते हैं। जैसे धर्मो झेयः यागादिलक्षणः, मतलब धर्म वही है जो यज्ञ और अन्य विधियों के रूप में वेदों में बताया गया है। अब यहां एक बात समझनी जरूरी है। धर्म का मतलब जो हम आजकल समझते हैं, जैसे मंदिर जाना, अच्छा काम करना, नैतिक होना, वो नहीं है। मीमांसा में धर्म का मतलब होता है वेदों में बताए गए कर्मों को विधिपूर्वक करना। जैसे अगर वेद कहता है कि इंद्र यज्ञ करो ताकि बारिश हो, तो मीमांसा कहता है इंद्र यज्ञ करो, क्योंकि वेद ने कहा है चाहे तुम्हें बारिश की जरूरत हो या ना हो, करना तो पड़ेगा। तुम कह सकते हो और क्या भगवान से प्रेम नहीं जरूरी? मीमांसा कहेगा नहीं, प्रेम बाद में देखना, पहले नियम से पूजा करो। वो भावना को नहीं, विधि को महत्व देता है। जैसे एक बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है, कोई कहे कि मैं तो दिल से पढ़ता हूं, किताबें पढ़े बिना भी नंबर आ जाएंगे, तो क्या होगा? नंबर नहीं आएंगे। वैसे ही मीमांसा कहता है दिल से पूजा करने से नहीं, विधि से करने से फल मिलेगा। यहां तक कि मीमांसा दर्शन ईश्वर को भी उतना महत्व नहीं देता। उसके अनुसार ईश्वर एक व्यवस्था निर्माता हो सकता है, लेकिन यज्ञ का फल देने वाला ईश्वर नहीं है। यज्ञ का फल नियम से आता है, भगवान से नहीं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तुम गेंद फेंकोगे तो नीचे गिरेगी। इसमें भगवान को बोलना नहीं पड़ता कि अब गेंद नीचे गिराओ, वो नियम अपने आप काम करता है। वैसे ही कर्म का नियम भी अपने आप काम करता है। अब सोचो कोई कहे कि मैंने बहुत भक्ति की, बहुत प्रेम से भगवान का नाम लिया, लेकिन मेरी मुरादें पूरी नहीं हुई। मीमांसा कहेगा तुमने विधि से कर्म नहीं किया, इसलिए फल नहीं मिला। यह दर्शन भावना से ज्यादा नियम को मानता है। अब इसमें हम यह समझेंगे कि मीमांसा दर्शन वेदों के वाक्यों को कैसे पढ़ता है, कर्मों की क्या क्या श्रेणियां होती हैं, और किस प्रकार विधि
निषेध, फल और अनुमान के माध्यम से एक पूरा दर्शन खड़ा किया गया। अब जब हमने समझ लिया कि मीमांसा वेदों को सर्वोच्च मानता है और कहता है कि वेद अपौरुषेय हैं, अब अगला सवाल यह उठता है कि जब हम वेद पढ़ते हैं तो उसमें तरह तरह के वाक्य होते हैं। कुछ में कहा जाता है ऐसा करो, कुछ में कहा जाता है ऐसा मत करो, कुछ में कोई कथा होती है और कुछ में किसी काम का फल बताया जाता है। तो मीमांसा दर्शन सबसे पहले यही तय करता है कि इन वाक्यों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। जैसे मान लो वेद कहता है स्वर्ग कामो यजेत, यानी जो स्वर्ग चाहता है वो यज्ञ करे। अब मीमांसा इस वाक्य को विधि वाक्य कहेगा, मतलब इसमें कोई काम करने का आदेश दिया गया है। इस तरह के वाक्य मीमांसा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सीधे सीधे कर्म से जुड़े होते हैं। दूसरी तरफ कुछ वाक्य होते हैं जैसे नित्यम अग्निहोत्रम जुहुयात, यानी हर दिन अग्निहोत्र करना चाहिए। ये भी विधि वाक्य की तरह हैं, लेकिन ये नित्य कर्म को बताते हैं, मतलब ऐसा कर्म जो रोज करना है बिना फल की इच्छा किए हुए। अब कुछ वाक्य होते हैं जैसे एवं कुर्वन नेव लोकान आपनोति, यानी ऐसा करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। ये फल वाक्य कहलाते हैं। इसमें बताया गया है कि किसी कर्म का परिणाम क्या होगा। फिर आते हैं निषेध वाक्य जैसे मां हिंस्यात सर्वा भूतानि, यानी किसी भी प्राणी को मत मारो। ये स्पष्ट रूप से मना करने वाले वाक्य होते हैं। इसके बाद एक श्रेणी होती है अनुमान वाक्यों की। जैसे कुछ वाक्य सीधे कोई कर्म नहीं बताते, लेकिन वे किसी दूसरी विधि के संकेत देते हैं। मीमांसा इन्हें अनुवाद वाक्य या लाक्षणिक वाक्य मानती है। अब बात करते हैं कि जब कोई वेद वाक्य कहता है कि फल मिलेगा, तो मीमांसा कहती है ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले कर्म करना पड़ेगा। इस दर्शन में कोई भी फल अपने आप नहीं आता, हर चीज के पीछे कोई कर्म होना चाहिए। अगर तुमने यज्ञ नहीं किया तो चाहे तुम कितना भी स्वर्ग की इच्छा करो, कुछ नहीं मिलेगा। इसी से जुड़ा एक और गहरा विचार आता है अपूर्व। मीमांसा दर्शन कहता है कि जब कोई कर्म पूरा किया जाता है, जैसे यज्ञ हुआ, मंत्र पढ़े गए, आहुतियां दी गईं, तो इससे एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जिसे अपूर्व कहा जाता है। यही अपूर्व बाद में फल देने का कारण बनता है। जैसे बीज बोने के बाद कुछ समय में पेड़ निकलता है, वैसे ही कर्म करने के बाद फल देने का कारण बनता है। बाद अपूर्व नाम की ऊर्जा इकट्ठा होती है और वही तुम्हें फल दिलाती है। अब सोचो, तुमने कोई यज्ञ किया और उसका फल अगले जन्म में मिला। मीमांसा इसे भी स्वीकार करता है क्योंकि अपूर्व न तो नष्ट होता है और न ही इसे समय की सीमा बांध सकती है। जब समय आएगा यह फल देगा। अब हम बात करते हैं कि कोई कर्म करना है तो उसके अंग क्या होते हैं। मीमांसा कहती है कि कोई भी यज्ञ या कर्म एक प्रक्रिया है जिसमें कई अंग होते हैं। जैसे एक घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, मजदूर, नक्शा सब चाहिए, वैसे ही यज्ञ में भी आहुति, मंत्र, द्रव्य, स्थान, समय और यजमान चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज सही नहीं हुई तो पूरा यज्ञ ही अमान्य हो सकता है। इसलिए मीमांसा दर्शन में यह जानना जरूरी होता है कि कौन सा कर्म नित्य है, यानी रोज करना है, कौन काम्य है, यानी फल की इच्छा से करना है, कौन नैमित्तिक है, यानी किसी विशेष कारण से, और कौन निषिद्ध है, यानी जिसे करना मना है। उदाहरण के लिए अग्निहोत्र नित्य कर्म है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ काम्य कर्म है जिसे संतान पाने की इच्छा से किया जाता है, और पितृश्राद्ध नैमित्तिक कर्म है क्योंकि यह केवल पितरों की तिथि पर ही होता है। मीमांसा इतनी गहराई से जाती है कि पूछती है, अगर एक ही मंत्र दो जगह वेद में दो अलग संदर्भों में आया है तो हमें उसका कौन सा अर्थ मानना चाहिए? तो उत्तर मिलता है, संदर्भ के अनुसार मंत्र का अर्थ तय होता है। जैसे सिंह शब्द जंगल में आए तो शेर होगा, लेकिन राजनीति के संदर्भ में आए तो किसी वीर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा। मीमांसा कहती है कि वेदों में कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं होता, हर शब्द का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। अगर किसी मंत्र में सोम शब्द आया है तो वह केवल रस नहीं है, बल्कि एक विशेष यज्ञ के लिए एक विशेष द्रव्य है, उसका प्रयोग भी तय है और मात्रा भी। अब एक और जटिल बात आती है, अगर किसी वेद मंत्र में एक काम करने को कहा गया है लेकिन कहीं और उसे मना किया गया है तो क्या करें? मीमांसा दर्शन कहता है, पहले यह देखो कि कौन सा वाक्य सामान्य है और कौन विशेष। अगर एक वाक्य कहता है सभी यज्ञ करो और दूसरा कहता है पशु यज्ञ मत करो, तो दूसरा वाक्य विशेष है, इसलिए पशु यज्ञ नहीं करना चाहिए, बाकी यज्ञ कर सकते हो। मीमांसा कहती है
जब दो वाक्य टकराएं तो पहले उन्हें समन्वित करने की कोशिश करो। अगर संभव नहीं हो तो फिर जो विशेष है, जो अधिक स्पष्ट है, उसे मानो। यहां तक आते आते हमें यह समझ आता है कि मीमांसा दर्शन दरअसल एक वैदिक न्याय व्यवस्था की तरह काम करता है। ये एक एक शब्द की व्याख्या करता है, उसका तर्क निकालता है, विरोध को सुलझाता है और अंततः यह तय करता है कि क्या करना धर्म है और क्या अधर्म। मीमांसा दर्शन की सबसे खास बात यह है कि यह ईश्वर की भूमिका को पूरी तरह से अलग तरीके से देखता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हर काम में ईश्वर का हाथ होता है, जैसे कोई भगवान बैठा है, सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन मीमांसा कहती है ईश्वर का अस्तित्व जरूरी नहीं है कर्म के परिणाम के लिए। यहां कर्म और उसका फल अपने आप चलते हैं, जैसे नियम। मीमांसा में कहा गया है कि वेद में जो नियम दिए गए हैं वे नियम खुद ब खुद काम करते हैं। मानो यह ब्रह्मांड का कानून व्यवस्था हो, जिसमें कोई न्यायाधीश या प्रभु नहीं बल्कि नियम अपना काम करते हैं। जैसे सूर्य अपने नियम से उगता और अस्त होता है, वैसे ही कर्म अपने नियम से फल देता है। इसलिए मीमांसा को कभी कभी अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है, यानी ऐसा दर्शन जो ईश्वर के अस्तित्व को जरूरी नहीं मानता। इसका मतलब यह नहीं कि यह ईश्वर को पूरी तरह नकारता है, बल्कि कहता है कि कर्म और धर्म के लिए ईश्वर पर निर्भर होना जरूरी नहीं। अब सवाल उठता है कि नैतिकता का क्या? अगर ईश्वर नहीं तो सही गलत कैसे तय होगा? मीमांसा का जवाब है सही गलत तय होता है वेद के नियमों से। वेद में जो कर्म करने के आदेश हैं वही सही हैं, जो मना किए गए हैं वही गलत। यह नैतिकता वेद के अंदर तय होती है और उसका पालन करना ही धर्म है। मीमांसा यह मानती है कि अगर कोई कर्म वेद के नियमों के अनुसार है तो वह पुण्य है, और अगर नियमों के खिलाफ है तो पाप। इसीलिए इस दर्शन में धर्म का मतलब है वेद के कर्मों का पालन। मीमांसा दर्शन न्याय दर्शन से अलग है, क्योंकि न्याय में ईश्वर का अस्तित्व माना जाता है और तर्क, अनुभव और अनुमान से ज्ञान को महत्व दिया जाता है। जबकि मीमांसा में केवल वेद और उसके नियम सर्वोच्च होते हैं, और वेद के कर्मों को समझने के लिए तर्क की मदद ली जाती है, लेकिन वेद से ऊपर कुछ नहीं। वैशेषिक दर्शन से भी मीमांसा अलग है। वैशेषिक प्रकृति, पदार्थ, तत्वों की चर्चा करता है, लेकिन मीमांसा का फोकस है कर्म, यज्ञ और वेद वाक्यों का सही अर्थ। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर उसने किसी यज्ञ में गलत मंत्र पढ़ा तो क्या होगा? मीमांसा कहती है ऐसा कर्म अमान्य होगा और फल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सही पढ़ना, सही समय, सही स्थान, सही द्रव्य बहुत जरूरी है। मीमांसा दर्शन का यह भी कहना है कि कर्मों के नियम इतने मजबूत हैं कि उनका फल अवश्य मिलता है, चाहे कोई इसे समझे या ना समझे, चाहे कोई ईश्वर पर भरोसा करे या ना करे। जैसे बगल में नदी बहती रहती है, वैसे कर्म फल देते रहते हैं। इसी आधार पर मीमांसा ने वेदों की व्याख्या के लिए कई नियम बनाए, जैसे अपवाद, संयोग, विरोध और समन्वय। ये नियम बताते हैं कि अगर एक नियम दूसरे से टकराए तो कैसे सुलझाएं। मीमांसा दर्शन में आत्मा को जीव कहा जाता है, जो कर्मों का भोगता है। मतलब जो काम हम करते हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। जैसे हमने पहले देखा, अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करता है तो बुरा। यह फल आत्मा को मिलता है। अब आत्मा मीमांसा में एक निरंतर अस्तित्व है, यानी यह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। इसे पुनर्जन्म या पुनः जन्म कहा जाता है। जैसे फसल काटने के बाद फिर से बीज बोना पड़ता है, उसी तरह आत्मा भी बार बार नए शरीर में जन्म लेती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर आत्मा की यह यात्रा कब खत्म होती है, यानी मोक्ष क्या है? मीमांसा दर्शन मोक्ष की बात करता है, लेकिन उसकी व्याख्या वेदांत दर्शन से थोड़ी अलग होती है। यहां मोक्ष का मतलब है कर्मों के चक्र से मुक्त होना। जैसे तुम कोई गलत काम करके उसका फल भुगतना बंद कर दो। मीमांसा कहती है कि मोक्ष तभी संभव है जब तुम वेदों के नियमों का सही पालन करो। अगर तुम सही कर्म करते रहो तो तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं ईश्वर की। जैसा हमने बताया, मीमांसा दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व जरूरी नहीं माना गया है। ईश्वर को एक व्यवस्था निर्माता या संसार का प्रबंधक समझा गया है, लेकिन वह कर्म और फल के नियमों को नहीं बदल सकता। मीमांसा के अनुसार ईश्वर की पूजा इसलिए जरूरी नहीं कि वह हमारे कर्मों का फल देता है, बल्कि पूजा का मतलब है वेदों में बताए गए कर्मों का पालन करना। जैसे नियम पालन करने से व्यवस्था बनी रहती है, वैसे ही यज्ञ और कर्म करने से जीवन में संतुलन रहता है।
अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कार चालक है। कार चलाने के लिए नियम बनाए गए हैं, जैसे लाल बत्ती पर रुकना, स्पीड लिमिट का ध्यान रखना। ये नियम कार चालक को सुरक्षित रखते हैं। यहां ईश्वर कार के निर्माता की तरह नहीं, बल्कि नियम और व्यवस्था के रूप में है। मीमांसा दर्शन यह भी कहता है कि भक्ति या प्रेम अगर बिना विधि और कर्म के है तो वह फलदायक नहीं होता। यानी सिर्फ दिल से भगवान को याद करना या प्यार करना पर्याप्त नहीं, जरूरी है कि वेदों के अनुसार कर्म किए जाएं। यह दर्शन इसलिए बहुत व्यवस्थित और नियमबद्ध है क्योंकि इसका मकसद है जीवन में अनुशासन लाना और सही कर्म करने की आदत डालना। आज के समय में जब हम आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या मीमांसा दर्शन का कोई मतलब बचा है? क्या यह सिर्फ पुरानी बातें हैं जो केवल वेदों के यज्ञ कर्मों तक सीमित हैं? मीमांसा दर्शन हमें बताता है कि सही नियमों और प्रक्रिया के बिना कोई काम सफल नहीं होता। यह बात आज के जमाने में भी बिल्कुल सही है। जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई ऑफिस का काम, अगर हम उसे बिना प्लानिंग के शुरू करेंगे तो काम अधूरा या गलत होगा। मीमांसा कहती है कि कर्म यानी काम की विधि और नियम बहुत जरूरी हैं। सोचिए एक किसान को, जिसे अपने खेत में फसल उगानी है। अगर वह सही समय पर बीज बोएगा, सही मात्रा में पानी देगा, खाद डालेगा और सही तकनीक अपनाएगा, तभी अच्छी फसल होगी। इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर हम अपने काम सही तरीके से करें, नियमों का पालन करें, तो सफलता मिलती है। मीमांसा दर्शन इस बात को बहुत जोर देती है। अब एक उदाहरण लेते हैं। ऑफिस में जब कोई मीटिंग होती है तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं, जैसे टाइम पर आना, एजेंडा पर बात करना, सबकी सुनना। अगर ये नियम नहीं माने जाएंगे तो मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा। मीमांसा दर्शन हमें यह समझाती है कि किसी भी काम की सफलता उसके नियमों और विधि के सही पालन पर निर्भर करती है। मीमांसा का यह सिद्धांत हम स्कूल या कॉलेज में भी देख सकते हैं। पढ़ाई तभी सफल होती है जब हम नियमित समय पर पढ़ें, नोट्स बनाएं और सवाल जवाब करें। बिना नियम और अनुशासन के पढ़ाई अधूरी रहती है। आज के समय में जहां बहुत सारी नई तकनीकें आई हैं, मीमांसा दर्शन का एक संदेश यह भी है कि चाहे कोई भी नया तरीका हो, सब हमें उसकी प्रक्रिया को समझकर सही तरीके से अपनाना चाहिए। जैसे कोई नया मोबाइल फोन इस्तेमाल करना सीखते हैं, उसके सारे फीचर्स समझकर तभी वह फोन सही से काम करता है। इसी तरह कर्मों में भी नियमों का पालन जरूरी है। मीमांसा दर्शन हमें बताती है कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए। आज के व्यस्त जीवन में लोग अक्सर जल्दी नतीजा चाहते हैं, लेकिन मीमांसा हमें धैर्य रखने की सीख देती है। जैसे पेड़ उगाने में समय लगता है, उसी तरह मेहनत का फल भी समय पर मिलेगा। अब एक और जरूरी बात, मीमांसा दर्शन में कहा गया है कि ज्ञान केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि सही कर्म करने से आता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर अगर केवल किताबें पढ़ता रहे और मरीज का इलाज नहीं करता तो उसका ज्ञान बेकार है। लेकिन जो डॉक्टर सही इलाज करता है वही असली ज्ञान वाला है। इसी तरह जीवन में भी हमें सही कर्म करने चाहिए। मीमांसा दर्शन यह भी समझाती है कि केवल दिल से भावना रखना ही काफी नहीं, बल्कि कर्मों के साथ साथ नियमों का पालन भी जरूरी है। आज के समय में यह बात बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि कई बार लोग बिना सही तैयारी और योजना के काम शुरू कर देते हैं, जिससे नतीजा खराब होता है। अंत में मीमांसा दर्शन हमें यह सिखाती है कि जीवन में अनुशासन, नियमों और कर्म के महत्व को समझना चाहिए। ये हमें सही दिशा देते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, मीमांसा दर्शन सिर्फ वेदों के यज्ञ कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक दर्शन है जो आज के आधुनिक जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही विषयों पर हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।